स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके पेशेंट के साथ, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कैमरे के सामने शेयर किया। जी, मेरा नाम ज्ञानंद शाह है। मैं कोलाइटिस से पीड़ित था और कई सारी जगह दवा की, पीजीआई में किया और गैस्ट्रो वालों को दवा किया, लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हरिद्वार में कनखल में डॉक्टर साहब दीपक वैद्य जी को मालूम पड़ा, जानकारी भी उनको दिखाया, उनसे दवा किया तो विदिन द 20 डेज़ के अंदर रिस्पांस अच्छा मिला। तो अभी मेरा कंटिन्यूस दवा 2.5-3 साल चल रहा है और पहले से बहुत बेटर है। लखनऊ से ज्ञानेंद्र सहाय जी, इनको कोलाइटिस की दिक्कत थी, तो ये परेशानी इनको कैसे हुई और ये आप तक कैसे पहुंचे, आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया, मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ शेयर करें। ऋचा जी, वैसे तो बहुत पेशेंट हैं जो भगवान के आशीर्वाद से क्रोनिक जो थे ठीक हुए, लेकिन उनमें से एक ये सज्जन ऐसे हैं जो कि अपनी बीमारी के कारण इतने परेशान थे, इनको दवाइयों से नफरत हो गई थी, क्योंकि इनके ऊपर कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी और शरीर इनका इतना क्रश हो गया था, बार बार लूज मोशन होते थे, एक दिन में कम से कम 20 बार ये जाते थे, खाया पिया इनको शरीर को नहीं लगता था। अफरा प्राशन पाक से रोम भूमि हो रुक्ष, प्राशन यानी कि भोजन पकने से, रोम यानी कि शरीर इनका बिल्कुल रुक्ष हो गया था। रसना स्वाद विनिष्ट हो, रसना यानी कि जीभ का स्वाद इनका बिल्कुल खत्म हो गया था। निगरण मुख अति शुष्क, निगरण यानी कि गला और मुंह इनका बिल्कुल सूखा रहता था। पांजर जांघों में व्यथा, पांजर यानी कि पसली और जांघों में इतनी व्यथा रहती थी। लगे क्षुधा अति प्यास, इनको भूख भी नहीं लगती थी और प्यास भी नहीं लगती थी। दिन प्रतिदिन तन क्षीणता वृद्धि गत हो श्वास, इनका दिन प्रतिदिन शरीर घटता जा रहा था और इनका सांस फूलने लगा था। इनकी इतनी दिक्कत के बाद इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिया और इनको कोई लाभ नहीं मिला, इनको आराम ही कहीं से नहीं पड़ पाया। इनकी आंतों में काफ़ी सूजन आ गई थी, जिसको बोलते हैं कोलाइटिस। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और बेल जब आती है, अगर कच्ची बेल हम सुखा करके उसको प्रयोग में दें, उसका चूर्ण बना करके उसका छिलका उतार के सुखा लें, तो यह अमृत तुल्य होती है। और साथ में हम एक दवा बनाते हैं संग्रहणी नाशक वटी। किसी भी प्रकार का अतिसार हो, संग्रहणी हो, थोड़े दिन की खुराक से ही इसमें लाभ मिलने लगता है। कूड़ावल्क यानी कि कुटज की छाल और फालनी पल्लव यानी कि मेहंदी के पत्ते और लक्ष्मी फल, जिसको बिल्व भी कहते हैं, बेल यानी कि लक्ष्मी फल। इस हमारी संग्रहणी नाशक वटी में कूड़ावल्क फालनी पल्लव इंद्र जो मिल जाए, मोचरस यानी कि सिंबल का गोंद, मोच रस संग लक्ष्मी फल महर्षि तक्र अजमाए, यानी कि इस संग्रहणी नाशक में कुटज की ठाल, मेहंदी के पत्ते, इंद्रजौ, सिंबल का गोंद और साथ में बिल्व का चूर्ण, यदि हम इसको सब इकट्ठे करके बनाए तब बनती है हमारी संग्रहणी नाशक वटी। इसको हम मट्ठे के साथ, खास तौर से भैंस के मट्ठे के साथ हम सेवन कराएं तो संग्रहणी रोग में लाभ कर, संग्रहणी नाशक अतिश्रेष्ठ, महर्षि तक्र अनुपान है मिलता लाभ यथेष्ट। ऐसा हो नहीं सकता यदि हम इस संग्रहणी नाशक को और बिल्व चूर्ण को हम मट्ठे के साथ सेवन करें, लाभ ना मिले। मैंने इनको यही संग्रहणी नाशक वटी और बिल्व चूर्ण का प्रयोग कराया। धीरे धीरे इनकी आंतों में जान आने लगी, फंक्शन एक्टिवेट हुए, सूजन दूर हुई और इनका मल धीरे धीरे बंधने लगा और इनकी संग्रहणी रोग में इनको भगवान के आशीर्वाद से बहुत लाभ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राम बालक बोल रहा हूँ, कहाँ से? बिहार से, समस्तीपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं?
मैं बैद जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों से गैस, कब्ज और बवासीर से पीड़ित हूँ और बहुत सारा दवाई अंग्रेजी का खा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई खास मुझे लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। भगवान, आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र 52 वर्ष है। और ये दिक्कत कब से है? ये कब्ज गैस तो लगता है कि 10-15 साल से मुझे है जी। और बवासीर भी लगभग उतने ही दिनों से है। बवासीर में आपको खून तो नहीं आता? जी, कभी कभी खून भी आ जाता है। आपका जो सोच निवृत्ति है रोज होती है या नहीं? शौच कभी कभार महीने 2 महीने में कभी एक दिन नहीं हो पाता है, एक टाइम। जी। जी। आपकी दिनचर्या कैसी है? भोजन कैसा है आपका? भोजन तो शाकाहारी, मैं मांसाहारी हूँ नहीं, क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ के नाते मैं शाकाहारी भोजन करता हूँ, एक टाइम सुबह में, एक टाइम रात में। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत तला पदार्थ आप सेवन करते हो? पहले करते थे। आपकी नाभ, जिसको धरण बोलते हैं, ठीक है? जी। नाभि डिग जाती है ना कभी कभी? नाभि, हाँ। ऐसी दिक्कत तो नहीं? नहीं, उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं है। ठीक। भैया, बवासीर का सबसे पहला कारण कब्ज है। जब कब्ज बहुत ज़्यादा होने लगे और हम सोच निवृत्ति के लिए जोर लगाएं तो एनस से जो हमारी वेन लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, वह फूल जाती है, उसको कहते हैं मस्सा, बवासीर। और जब ये मस्से फटने लगे तब कहते हैं खूनी बवासीर। इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप अपना पेट साफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। आप प्रवाहिक आहार चूर्ण दिन में 2 बार, अगर पेट साफ होता है बहुत अच्छा, इसको आप 1-1 चम्मच 2 बार सेवन करें। यदि खून आता हो तो आप इसमें या तो 100 ग्राम प्रवाहिक आहार चूर्ण में 10 ग्राम कहरवा पिष्टी या 10 ग्राम स्फटिक भस्म फिटकरी को तवे पे भून लें और भूनते भूनते हुए पानी बन जाएगा। उस पानी को भी भूने तो रबड़ की तरह हो जाएगा। उसको उतार कर आप कूट लें और कूट करके उसका चूर्ण 10 ग्राम इस चूर्ण में मिला लें, प्रवाहिक आहार चूर्ण में 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। आपको हर चीज में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा एक कहावत है, दोहा है, मूली रस में डालकर नित्य जलेबी खाए, अल्प दिवस सेवन करें, बवासीर मिट जाए। यदि आप देसी घी में जो जलेबी बन रही हो उसको मूली रस में भिगो लें और उस जलेबी को खाएं तो बवासीर में बहुत लाभ मिलेगा। बवासीर का मुख्य कारण है कब्ज और कब्ज का मुख्य कारण है हमारा खान पान नियमित या संयमित ना होना। आप थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहें। हरी सब्जियों का सूप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, फलों का प्रयोग ज़्यादा करें। और हफ्ते में यदि 1 बार आप अपनी कोष्ठ शुद्धि के लिए या तो 3 बड़ी चम्मच त्रिफले को 1 गिलास पानी में पकाकर छान कर इसको सेवन करें तो आपकी आंतें फंक्शन करने लगेंगी, मल अपने आप पास होने लगेगा और बिल्कुल कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी। दूसरा, बहुत अच्छा होगा, आपके पेट में लगता है जैसे 10-15 साल से दिक्कत है तो आप 50 ग्राम कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, प्रातःकाल 100 ग्राम गरम गरम दूध में फेंट कर इसको पी लें और उसके बाद थोड़ा टहलते रहें। यदि आधे 1 घंटे तक आपको पेट साफ ना हो तो ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी लें। आपकी कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, आंतों को बिल्कुल वॉश हो जाएगी, उसके अंदर की खुश्की दूर हो जाएगी और मैं उम्मीद करूंगा आपको इन प्रयोग से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हम एक तेल बनाते हैं बवासीर के मस्सों का तेल। यदि आप इसको अंदर पिच करेंगे तो जहाँ मस्सों की रूट होगी धीरे धीरे ये मस्से झड़ जाएंगे। और साथ में 2 गोली बवासीर की दवा और 2 गोली रक्त विकार नाशक दिन में 2 बार आप सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा आपकी ये बीमारी निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। कोई और भी हैं जो आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कॉल पे कौन है अभी। जी हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं विंध्याचल कुशवाहा बोल रहा हूँ, कुशीनगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी मुझे तो हर्निया का प्रॉब्लम है मैडम। हर्निया कब से है आपको? हाँ हर्निया कब से है? सर, हर्निया तो बहुत कम 8-9 साल हो गया सर। ठीक।
और आपका पेट साफ रहता है? हाँ, पेट साफ रहता है। उसके बाद आप ज्यादा अगर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ तो लेफ्ट साइड में नस अपने आप फूल जाता है, फिर दर्द करने लगता है और अपने आप फिर सिकुड़ जाता है वो। ठीक। बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं, बीपी शुगर नहीं है सर। ठीक, बहुत अच्छा होगा आप सपोर्टर का यूज करें। सपोर्टर पहने और एक चांदी की पुरानी चवन्नी ले लें, उसको हर्निया के ऊपर बांधें तो धीरे धीरे उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा चूर्ण है आंत्रवृद्धिहर चूर्ण। आप इसकी सुबह शाम एक एक चम्मच पानी के साथ सेवन करें। दूसरा, एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है वृद्धिवादिका वटी। ये हर्निया में, हाइड्रोसिल में या हमारी बॉडी में कहीं कोई ग्रोथ हो रही हो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। आप 2 गोली वृद्धिवादिका वटी और 2 ही गोली आंत्रवृद्धिहर वटी दिन में 2 बार भोजन के बाद आप इसको सेवन करते रहें। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस बीमारी में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस बीमारी में आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक, आपको बिल्कुल भी कब्ज ना हो। दूसरा, बहुत से लोग अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, तब भी ये दिक्कत होती है। और इस बीमारी का मुख्य कारण है कभी कभी हम छींक आ रही है और अचानक कोई झटका लग जाए, या हम पेशाब कर रहे हों अचानक छींक आ जाए, तब भी ये दिक्कत बन जाती है। इसके लिए हमको झटकों से बहुत ज़्यादा बचना है। बहुत से लोग स्पीड ब्रेकर पर गड्ढों में तेज़ी से गाड़ी चला लेते हैं और झटका लगता है, तब इसमें दर्द भी होता है और ये बीमारी बढ़ती भी है। दूसरा, जब भी कब्ज़ होगी ये बीमारी तब भी बढ़ेगी। कब्ज़ ना हो उसके लिए हमको हरी सब्जियों का सूप, फल इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और हींग, लहसुन और प्याज, इन तीनों में से जो चीज़ आप सेवन करते हो भोजन में उसकी मात्रा बढ़ा लें। आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा। और कब्ज़ ना बने उसके लिए यदि आप त्रिफला घनवटी 3 से 4 गोली दिन में 2 बार लेते रहेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं सताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो आपसे भी बस इतना कहना चाहूँगी, किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी अगर आपका सवाल है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। नंबर्स ठीक आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। हमारे फेसबुक पेज को आज ही ज्वाइन करें जो है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, और हमारा यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक। आज ही ज्वाइन करें और वैद्य जी से कॉन्टैक्ट में रहें।